आज दिल्ली के दिलशाद गार्डन के सर्वोदय माध्यमिक विद्यालय में बाबा साहब के 135वें जन्मदिवस पर जॉइंट SC/ST टीचर्स जो DOB फ्रंट है उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं बाबा साहब के जो तैलीय चित्र हैं, तथागत बुद्ध के तैलीय चित्र हैं, उस पर तमाम संगठन के लोग जो मेहमान हैं वो पुष्पांजलि आदरांजलि अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम की पूरी सूचना समता आवाज़ TV पर आप देख रहे हैं। मैं हूं अपने सहयोगी विदिशा के साथ आज दिलशाद गार्डन दिल्ली से। DJ Praveen. Please refresh the page to listen to the sound. The page to listen to the sound. Ritesh. And Praveen. Ritesh. And Praveen.
Praveen, 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 Praveen. DJ Praveen, Praveen, Praveen. Please refresh the page to listen to the sound. To listen to the sound. Ritesh, Ritesh, Ritesh. And Praveen, Praveen, Praveen. Ritesh, Ritesh, Ritesh. And Praveen, Praveen, Praveen. Ritesh, Ritesh.
Praveen, 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 Praveen. DJ Praveen, Praveen, Praveen. Please refresh the page to listen to the sound. लगवा करके अपनी बात को आरंभ करूंगा। अरे जय भीम, जय भीम, जय भीम। नहीं, आवाज नहीं आई। कुछ भाई तो लंच के समय अभी आए हैं, उनकी आवाज ज्यादा आनी चाहिए। पहले वाले तो ठीक है, उन्होंने चाय पी करके आए हैं, लेकिन जो अभी अभी आए हैं 1:03 पर पीछे बैठे हैं, वो तो हाथ भी नहीं ला रहे हैं। अरे जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय सावित्री, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय फुले, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय कबीर, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय उधम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भगत सिंह, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय फूलन, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय काशीराम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। गंधर जी, आपको तो पता है 300 से ज़्यादा हमारे बहुजन नायक, अगर मैं उनकी बात करने लगूं तो अधिकांश लोग यहाँ से चले जाएंगे। मैं अपनी बात को, बाबा साहब ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में जिस समय अपना भाषण प्रारंभ किया और वहाँ भारत की दुर्दशा के बारे में बताया, लंदन की पार्लियामेंट भी स्तब्ध रह गई कि ये ऐसा देश, जिस देश के अंदर 3610 जातियां ओबीसी की और कुल मिलाकर के 6743 जाति इस देश के अंदर हैं, और इतनी जातियों का समूह इस देश के अंदर है। ऐसा कौन सा देश है? क्या हुआ इसका? वो टूट गया क्या ये लगाने वाला? वहां से साइड का इसका बहुत सारे लोग ये जानने की कोशिश करने लगे कि चलो भारत चलते हैं। ओम सिंह जी, जब बहुत सारे पत्रकार देश भर के ये जानने की कोशिश करने लगे कि भारत चलते हैं, भारत में देखते हैं कि क्या फोन में लगाओ ना, व्यवस्था इस भारत के अंदर है, जो नया मॉडल का फोन आ रहा वो सबसे पहले कनेक्ट करता है। गांधी जी के पास पहुंचते हैं। ऐसी भी है गांधी जी उस समय बंगाल में थे, सोए हुए हैं। 3 कट वाली कैमरे, पत्रकार वापस आ जाते हैं। कैमरे वाली नहीं। पत्रकार जो है नेहरू जी के पास पहुंचते हैं। नेहरू जी सोए हुए हैं। पत्रकार पटेल के पास पहुंचते हैं। पटेल जी भी सोए हुए हैं। पत्रकार देश के तमाम बड़े बड़े नेताओं के पास पहुंचते हैं, सबके सब सोए हुए हैं। अर्धरात्रि का समय है। 26 अलीपुर रोड पर उस समय बाबा साहब लेखन कार्य कर रहे थे। पत्रकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पास पहुंचते हैं। रत्तू जी उस समय बाबा साहब के पास ही बैठे हुए थे। बाहर उनका सुरक्षा गार्ड बोलता है कि तुम्हें कहाँ जाना है पत्रकारों से। उन्होंने कहा कि हमें बाबा साहब से मिलना है।
तो उन्होंने कहा कि मैं पहले पूछ लेता हूँ बाबा साहब से, कुछ लिख रहे हैं। वो बाबा साहब के पास पहुँचते कि बाबा साहब कुछ पत्रकार आपसे मिलना चाहते हैं। बाबा साहब ने कहा तुरंत मेरे शयन कक्ष में ले आओ। और बाबा साहब के पास वो पत्रकार शयन कक्ष में पहुँचते हैं और बाबा साहब से पहला सवाल पूछते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, हम गांधी के पास गए सोए हुए थे, हम नेहरू के पास गए सोए हुए थे, हम देश के तमाम बड़े बड़े नेताओं के पास गए, सब के सब सोए हुए थे, क्या कारण है कि अर्धरात्रि के समय आप सोए हुए हैं? बाबा साहब ने कहा था उनका समाज बहुत पहले से जागा हुआ है, इसलिए वो सोए हुए हैं। मेरा समाज अभी जागा नहीं है, इसलिए मैं सोया नहीं हूं। मैं आज धन्यवाद थोड़ा सा दे दूं, ज्यादा धन्यवाद दूंगा तो केपी सिंह और विजेंद्र फूलकर के कुप्पा हो जाएंगे। थोड़ी सी संख्या बढ़ी है पालीवाल जी इस बार, थोड़ी सी बढ़ी है, ज्यादा नहीं बढ़ी है। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि वो बाबा साहब के वास्तविक रूप में अनुयायी है या नहीं है। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस समाज को जब जगाने का काम किया, आगरा में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, 2 बार 1956 में गए, उसके बाद कहीं नहीं गए, किसी भी मीटिंग में नहीं गए, कहीं पर भी भाषण नहीं दिया बाबा साहब। और आगरे में उन्होंने सबसे पहले ये कहा था, बड़े कष्टों और मुसीबतों से मैं इस कारवा को यहाँ तक लेकर के आया हूँ, मेरे इस कारवा को यदि आप आगे न बढ़ा सको तो पीछे भी मत धकेलना। लेकिन क्या है ये कारवा, जिस कारवा को बाबा साहब ने कहा था कि पीछे मत धकेलना, ये किनकी ड्यूटी थी, किनका कर्तव्य था? ये इस कारवा को आगे बढ़ाने वाले कौन थे? बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा करके उनके लिए भारत के संविधान का निर्माण कराया। आज यदि यहां बैठे हुए हैं, इन कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और ये बिसलेरी का पानी हम पी रहे हैं, तो ये बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज मैं यहां नहीं आता, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आज यदि मैं दहाड़ रहा हूं तो ये बाबा साहब की वजह से है, किसी दूसरे की वजह से नहीं है। अगर मेरे जन्मदाता मेरे माता पिता है तो दूसरे माता पिता के रूप में मैं बाबा साहब को मानता हूं, वो मेरे पिता के रूप में हैं। लेकिन जिस पिता ने इतना सब कुछ देने के बाद कुर्सी दे दो, आज हम उसको क्या दे पाए? भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। संसद के अंदर 131 सांसद, इसीलिए बाबा साहब ने 2 वोट का अधिकार के लिए मांग की थी। लेकिन गांधी जी जो है नहीं चाहते थे 2 वोट और आमरण अनशन पर बैठ गए। अगर मेरे जैसा व्यक्ति होता तो गांधी जैसे को मरने देता, लेकिन लंबे समय तक आमरण अनशन करने बैठ गए। और उसके बाद जो है हमारे लोगों ने उसको कहा कि नहीं, कि बाबा साहब रहने दीजिए, एक ही वोट का अधिकार रहने दीजिए, कोई नहीं। आज जो संसद में जा रहे हैं, वे संसद में जाने वाले लोग कौन लोग हैं? वो संसद में जाने वाले ये वो लोग जो 131 है, वो आपके नहीं है। किसी भाई को ये लगे कि वो संसद में जाने वाले लोग हमारे अपने समाज के लोग हैं, ये गलतफहमी निकाल दीजिए। वे संसद में जाने वाले लोग, वे मोदी के लोग हैं, वे सोनिया के लोग हैं, वे अखिलेश के लोग हैं, वे ममता बनर्जी के लोग हैं, वे लालू के लोग हैं, वे बहन जी के लोग हैं, जो जा करके वहां जिस तरह से कुत्ते के गले में पट्टा डाला हुआ है, जिधर खींचो उधर ही वो चलते हैं।
जैसा वो कहते हैं वैसा वो बोलते हैं, आपकी बात वो संसद में कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपके बीच से अभी तक कोई नहीं गया है। जिस दिन आपके बीच से संसद में कोई चला जाएगा तो वो संसद हिलने लगेगी, संसद की दीवारें हिलने लगेगी। बाबा साहब अपनी मृत्यु से 3 दिन पहले, आप पढ़ेंगे उनको इतिहास को, 105 और 106 बुखार था। उनके जो चाय बनाने वाला था, उनका नौकर, 2 दिन पहले वो भी बहुत बुखार में था और बाबा साहब को बार बार कह रहे थे कि हे बाबा साहब आप जो है थोड़ा सा आराम कर लीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कुछ अंतिम काम कर रहा हूं, मैं वो काम कर रहा हूं जो समाज के लिए होगा, हितकर होगा। अरे इसकी कोई जरूरत ना भाई, रहने दे, ये गांधीवादियों का है, मैं नहीं लगाता इसको। कि तीन दिनों तक बाबा साहब ने जो कष्ट सहा, और ये जो लोग आप बैठे हुए हैं वे आप ही के लोग थे। जिस दिन गंधर्व जी बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ, दिल्ली की जनता अगर चाहती तो उनका दाह संस्कार यही होता, लेकिन ये मरे हुए लोग, दबे कुचले लोग, एक बार भी ये नहीं सोचा अरे यहां पर जो है इतने लोगों की समाधियां हो सकती है। ठीक है, बाबा साहब को बाद में जो है मुंबई ले जाते, लेकिन दिल्ली में अगर उनकी समाधि 50 एकड़ में बनती तो आज देश की राजधानी का नया नजारा होता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने लोग थे बाबा साहब के साथ? 14 अक्टूबर 56 को जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन किया था, बैठ गया गुरु, बैठ गया। 5 लाख से ज्यादा लोग, और आज उन 5 लाख लोगों में 50,000 भी नहीं है। होने कितने चाहिए थे? 5 लाख से कम 5 करोड़ से ज्यादा जो है यहां बुद्ध धर्म को मानने वाले होने चाहिए थे। लेकिन जिन लोगों ने बाबा साहब के साथ धोखा किया, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि तो कह दिया, लेकिन बाद में जो है उन्हीं लोगों ने टोपी लगा ली किसकी? बाबू जगजीवन राम की, संत रविदास की। वो रविदास की भी घंटी बजाने लगे, वो कांग्रेस की बाबा साहब को जो है दिखाने के लिए जगजीवन राम की भी घंटियां बजाने लगे, और मंदिरों में जाकर के जय श्री राम भी कहने लगे। कहां रह गया तो बौद्ध धर्म, बुद्ध धर्म कहां रह गया? धर्म तो समाप्त हो गया। 1 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा थी, कितने लोग जो है उन्होंने अपने घरों में जो है तथागत भगवान बुद्ध के प्रति जो है अपने मोमबत्ती जला करके उनको नमन किया। मुझे तो नहीं लगता कि दिल्ली में जो है 50,000 भी लोग होंगे। बस कुछ लोग जो है बुद्धा गार्डन चले गए, परिवार को लेकर के वहां अपना जो है मनोरंजन कर, सब्जी पूड़ी खा करके आ गए, मनोरंजन करके आ गए। बच्चे भी पूछते हैं कि हे पापा आप हमें यहाँ कहाँ ले आए? जब वो बुद्धा गार्डन देखते हैं वहां जोड़े बैठे हुए, मैं अंतानी जी गलत तो नहीं कह रहा हूं, सही कह रहे हैं बिल्कुल। हमारे बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? ये जयंतिया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, और ये मेरे शब्द नहीं है, ये ओशो के हैं। ओशो ने जिस समय कहा था कि मरा हुआ अंबेडकर जिंदा अंबेडकर से ज्यादा खतरनाक है, खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, कि जिंदा अंबेडकर जो इतना खतरनाक नहीं है, मरा हुआ अंबेडकर ज्यादा खतरनाक है। क्यों?
क्योंकि आज सब लोग जो है ये पूरा का पूरा महीना, अप्रैल का महीना, विश्व के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी जयंती पूरे महीने मनाई जाती है, कोई नहीं है पूरे विश्व के अंदर। और 30 तो ऐसे देश हैं जहां बाबा साहब की जयंतियां 14 अप्रैल को सुबह से लेकर के रात तक मनाई जाती है। 30 ऐसे देश हैं। 152 ऐसे देश हैं जहां बाबा साहब की पीठ है। भारत के अंदर विश्वविद्यालयों के अंदर पीठ नहीं है। बहुत बार लिखने के बाद 105 विश्वविद्यालयों के अंदर 1186 में से 105 विश्वविद्यालयों में पीठ बनवाई। 46,000 कॉलेज हैं। उन कॉलेजों के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर स्टडी सेंटर खुलवाए। लेकिन ये काम क्या कर रहे हैं? पैसा लेकर के एक दिन जो है बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, केवल एक दिन। और एक दिन मनाने के बाद क्या करते हैं? सब्जी पूड़ी खिला करके, हलवा खिला करके उनको कहते हैं कि आज बाबा साहब की जयंती है। धिक्कार है ऐसी जयंती पर मनाने का। अरे जयंती मनानी है बाबा साहब की। बाबा साहब ने कहा था मेरी जयंती कभी मत मनाना, मेरे चित्र पर कभी पुष्प मत चढ़ाना, अगर करना है तो मेरे विचारों को फैलाओ। लेकिन बाबा साहब के विचार कहां फैल रहे हैं? 30 जनवरी 1920 को अपने विचारों को फैलाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के अंदर दलितों का पहला समाचार पत्र मूक नायक प्रारंभ किया था। और जब मूक नायक प्रारंभ किया, जिसकी चर्चा ओम सिंह जी मैं अभी कर रहा था आपसे, उस मूक नायक को प्रारंभ करने के बाद केसरी समाचार पत्र में केपी जी विज्ञापन छापने से मना कर दिया था कि बाबा साहब का विज्ञापन नहीं छापेंगे। क्यों भाई? पैसे दे रहे हैं हम। सबसे बड़ा उपभोक्ता दलित और बहुजन समाज का है। और उसके बाद जब केसरी समाचार पत्र में जो है विज्ञापन नहीं छपा तो बाबा साहब बड़े शुद्ध हुए। और जो लोग अपना पत्र निकालते थे, ये मैं आज आपको ये कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति, कल भी मैंने कहा था अंतानी जी कनाट प्लेस में जब सब उसका लोकार्पण हो रहा था पुस्तक का, कि हमारे लोग जो है समाचार पत्र निकालते हैं, पत्रिका निकालते हैं, अपने YouTube चैनल चलाते हैं, लेकिन हमारे लोग उनको 1 रुपए का चंदा भी नहीं देते। अगर माता के मंदिर में भजन हो रहा है, जागरण हो रहा है, तो वहां 1100, 5100, 51,000, 1 लाख देने की लाइन लग जाती है। और यदि कोई व्यक्ति हमारा अखबार निकालता है, पत्रिका निकालता है, तो दलित समाज का व्यक्ति ये फ्री की दे दोगे तो बढ़िया रहेंगे, पहले एक दे तो दो, फ्री की लेने की कोशिश करते हैं। सेम फ्री की लेने की। अरे ऐसे समाचार पत्र निकलेंगे। 27 में फिर जो है बाबा साहब ने 2.5 साल के बाद बंद हो गया उनका, वो बात नहीं चला। क्या करे? लोग खरीदते नहीं है। उसके बाद उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, अखबार निकाला, 5 अखबार निकाले, 5 नहीं चले। अंतिम में जो है प्रबुद्ध भारत उन्होंने 56 में जब निकाल रहे थे, अंतिम जो है कि भाई हमारी जनता बहुत प्रबुद्ध हो गई है, लेकिन नहीं चला। 2 संगठन बनाए, दूसरा मोबाइल में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल। क्या हाल है? वीडियो नहीं बना बना था। उसके बाद आरपीआई की पार्टी बनाई, पब्लिक के जिसका पट्टा जो है मुझे भी पहनाया गया। कितने खंड खंड हो गए बाबा साहब के, उस पार्टी के जितने लोग हैं उतनी पार्टी बन गई। इधर से शुरू करो। बाबा साहब ने ये थोड़ी कहा था कि मेरे इस पे जो तुम करना। अभी 2 जगह बाबा साहब के पुत्र को मैं लेकर के आया मुंबई से,
रो रहे थे वो हरियाणा में। जब मैं लेके गया, उन्होंने कहा, सुमन जी, बाबा साहब कभी हरियाणा नहीं गए। मैं बाबा साहब की माफी मांगते हुए ये कहूंगा कि मैं हरियाणा जा रहा हूं। जब वो हरियाणा गए तो ओम सिंह जी रोने लगे। क्यों रोने लगे? कि बाबा साहब ने संविधान के अंतर्गत कभी ये नहीं कहा था कि आरक्षण में से आरक्षण होना चाहिए। और ये सरकारें एक के बाद एक ऐसी योजनाएं लेकर के आ रहे हैं भारत के संविधान पर हमला करने के लिए, उनको बांटने की कोशिश कर रही है, उसमें वर्गीकरण कर रहे हैं। बाबा साहब ने एक ही इनाम दिया था, वो दिया था शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति। बाबा साहब ने ये नहीं कहा था कि इस जाति में से भी आप जो है वर्गीकरण कर दीजिए। लेकिन आज क्या हो रहा है, मैंने पहली बार ये अनुभव किया और महसूस किया। मुझसे सहमत होंगे भाई हमारे गंधर्व सेन। हालांकि ये दूसरा समय था, पिछली बार 4 या 5 स्टॉल लगे थे जातियों के। इस बार बैरवा समाज अलग लगा रहा है, जाटव समाज अलग लगा रहा है, वाल्मीकि समाज अपना अलग लगा रहा है, धानक समाज अपना अलग लगा रहा है, जुलाह समाज अलग लगा रहा है, और न जाने कितनी जातियों के संगठन अपने अपने संगठन जो है वहां लगा रहे थे स्टॉल। इससे क्या होगा? जिस बाबा साहब ने हमें जोड़ने की बात की, आज हम टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। और तमाम राजनीतिक पार्टियां तो चाहती है कि ये लोग जो है बिखरे रहे, टूटते रहे, हमें सबसे ज्यादा फायदा होगा। बाबा साहब ऐसे नहीं रो रहे थे अब अंतिम क्षणों में, ऐसे नहीं कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आज इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, प्रोफेसर बन गए, आईएएस बन गए, आईपीएस हो गए। वो बनने के बाद क्या हुआ उनका, क्या किया उन्होंने? गांव से निकल करके उत्तर प्रदेश के बस्ती से, गोरखपुर से, अमरोहा से, मेरठ से, हापुड़ से, जिसके माता पिता ने उस बच्चे को पढ़ाया, अपनी जमीन बेच दी, अपने तन पर कपड़ा नहीं रखा, उस बच्चे को पढ़ाया, पढ़ा करके उसको आईएएस, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनाया। और जब वो प्रोफेसर बन गया, इंजीनियर, डॉक्टर और आईएएस बन गया, ओमवीर जी उसने क्या चाहा? किसी ब्राह्मण लड़की से शादी होनी चाहिए, किसी ठाकुर लड़की से शादी होनी चाहिए। ये है हमारा समाज। उसको अपने समाज की लड़की दिखाई नहीं देती, और वो गांव से निकल करके इस महानगर में आ गया। महानगर में आकर के उसने क्या किया? सबसे पहले अपने नाम बदला। एक भाई थे हमारे डायरेक्टर राम कुमार पालीवाल जी, आपके डायरेक्टर थे, आप उनसे ज्यादा मोहब्बत करते थे। नाम था उनका पी दास, अगर असली नाम था उनका भिखारी दास। वो भिखारी कहते थे कि यार भिखारी लिखूंगा तो सोचेंगे भिखारी का मकान है, इसलिए जो उन्होंने नाम चेंज कर लिया यहां पर आकर के। और अपने नामों के आगे क्या लिखा? सोलंकी निवास, दहिया निवास, पूनिया निवास, कटारिया निवास, एलावत निवास, सरोवा निवास, फलाना फलाना। और उसके नीचे लिख दिया बड़े बड़े अक्षरों में, कुत्तों से सावधान। बताइए, अपने को कुत्ता भी कह रहे हैं, अपने को जो है इतना बड़ा वो आधुनिकीकरण किया गोत्रों का। वहां गोत्र इस तरह के नहीं है। मेहरा गोत्र था, मेहरा हो गया, कठेरिया था, कटारिया हो गया, पनिया था तो पूनिया हो गया, सोलके था तो सोलंकी हो गया, मैदान था तो मैदान हो गया, चैलिया था तो चैलिया हो गया। ये सारे, अभी मेरी एक किताब आई है उस पर, ये गोत्रों पर जितने भी चमारों के गोत्र है, 1156 प्रकार के चमार है। जाजी आप तो सोचेंगे झा एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार का झा होता है, लेकिन चमारों में 1156 प्रकार के एक साथ बैठते भी नहीं है। ये वो अपने को बड़ा मानता है, वो उसको अपने उससे बड़ा मानता है। वो कहता है यही वहां का है,
ये वहां का है। अब मुझे ना तो हरियाणा का मानते ना दिल्ली का मानते, ये भी त्रासदी है। तो क्यों? बड़ा करवा बोले। ये वास्तविकता इसलिए है कि हमने अपने उन महापुरुषों को नहीं पढ़ा, अरे जिनकी वजह से आज हम खड़े हैं। पढ़िए ना बाबा साहब को, पढ़िए फूले जी को, पढ़िए कबीर साहब को, पढ़िए रविदास जी को, तो आपको पता चलेगा कि हाँ इन्होंने क्या इस समाज में जो है किया। लेकिन इस समाज में वो दे करके चले गए, और देने के बाद अभी आज ही मैंने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है। आप उस बात से सहमत होंगे तो संकल्प के रूप में सब हाथ खड़ा करना। मैंने राष्ट्रपति को जो पत्र लिखा है, मैं मंच को बता दूं आपको, हमारे केपी सिंह जी जो है उसके अध्यक्ष है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूं। मैंने पत्र लिखा है द्रौपदी मुर्मू जी को कि बाबा साहब अब भारत रत्न के नहीं, इनको विश्व रत्न दिया जाए। बहुत बढ़िया। विश्व रत्न की उपाधि दी जाए। क्या आप लोग अगर सब लोग मेरी इस बात से सहमत है तो खड़ा हाथ करके जरा मीडिया वाले दिखा दीजिए ये, ताकि भारत सरकार में चला जाए कि बाबा साहब को विश्व रत्न की उपाधि दी जाए। और मैंने उसमें लिखा है राष्ट्रपति को कि आप तो भले ही ना लिखे या ना वो करे, आपके ऊपर दबाव होगा, लेकिन जो है आप यूएनओ को जरूर लिखे, यूएनओ पर दबाव बनाए। मेरे कई साथियों ने कहा, जब मैं सुबह लिख के मैंने उनको कहा तो उन्होंने कहा कि वो बीच में कई और नाम ले आएंगे, मैं वो नाम को बताना नहीं चाहता। मैंने कहा कितना भी वो ले आए, 9 भाषाओं का ज्ञान और 32 डिग्री, किसी विश्व में कोई वैसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास हो। बाबा साहब के परिवार में और मेरे परिवार में एक समानता जरूर है, ये मंच को मैं बताना चाहता हूं। बाबा साहब के परिवार में भी कबीर के शब्द और रमणीय गूंजती थी, और मेरे परिवार में भी, बाबा साहब के परिवार में भी 14 भाई बहन थे, मेरे परिवार में भी 14 भाई बहन थे। ऊपर रख दे अपने वाले को। लेकिन कहते हैं ना, वहां भी 14 और यहां भी 14। अरे जननी जने दो शेर जने या दाता या नूर, या जननी बांझ के अलावा क्यों गावा नूर। शेर तो जंगल में एक ही होता है। बाबा साहब अकेले शेर थे जो पूरे विश्व में दहाड़े, अकेले। 14 भाई बहन थे ना गंधर्व जी। आप तो अंबेडकर कॉलेज में थे ना? हाँ, मैं नहीं लगाया था ना। और ये 14 भाई बहन होने के बावजूद अकेले बाबा साहब ने जो है ये इस कारवां को यहां तक लेकर के आए, अकेले। लेकिन हम उस कारवां को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आज 5-5 लाख प्रोफेसर तनख्वाह ले रहे हैं। अगर ये कहा जाए जयंती के दिन, ओमवीर जी इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर SC ST OBC के 3000 लोग लगाए हैं। कोर्ट में गया था मैं, तब आ जाकर के ये लोग लगे हैं। 3000 लोग SC ST OBC के लगे हैं। अगर मैं मान जाऊं, अगर आप उन 3000 लोगों में से 1000 रुपये आप निकलवा दे दो, जबकि तनख्वाह ले रहे हैं। क्यों? किसकी वजह से? बाबा साहब की वजह से। अगर ये कह दिया जाए कि माता का भंडारा करना है, तुम्हारा लड़का हो जाएगा, तो वो 5000 निकाल के दे देगा। बाबा साहब के नाम से एक रुपया भी नहीं देगा वो। क्यों? नौकरी लगी बाबा साहब की वजह से, आरक्षण की वजह से। नहीं तो चौराहे पर जो है वो या तो चप्पल काटता या कोई दूसरा काम करता, गोलगप्पे बेचता। बिल्कुल, ये सब बाबा साहब की देन है। एक दो बातें और कह करके केपी सिंह खड़े हो गए कि सर जो है खाना गर्म है, और जिनको बुलाया हुआ है खाने की कोई वो नहीं है भाई। जो लोग खाने के लिए आए वो इस सभागार से चले जाए, सीधी सी बात है। हम खाने के लिए नहीं हैं। अरे 5000 साल से भूखे थे, ये तो बाबा साहब ने जो है हमें उस भूख से निकाला है।
अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज आप फिर भूखे होते। आपकी हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। अभी तो आपकी हालत देखने वाली है, अभी देखना 29 के बाद, 29 के बाद अगर देखना क्या हालत होने वाली है आपकी। अगर वही हालत ना हो जाए जो आपकी 47 से पहले थी, मैं तो जीवित रहूंगा 108 साल तक, देखूंगा सारी चीजें, देख के जाऊंगा सारी चीजें। 64 का तो हो गया है, और 64 दूनी 128, कोई बात नहीं, 20 काट दो उसमें से, 108 तो जरूर देखूंगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोगों ने जो इस कारवां को आगे नहीं बढ़ाया, एक बात दो बात और कह करके ओम सिंह जी भी कहेंगे कि मुझे भी नहीं बख्शा। जीएसटी में हालांकि बहुत काम किया ओम सिंह जी ने, और जीएसटी में SC/ST यूनियन भी बहुत सारी है। क्यों पालीवाल जी, निगम से लेकर के और ऊपर तक भी कह रहे हैं कि हम भी हैं। कोई सुप्रीमो कह रहा है, कोई चेयरमैन कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है, जीरो है, सबके सब जीरो। पीछे से पकड़ा तो चलेगा, कोई एक भी बता दो। यूपीएससी से इतने प्रिंसिपल बने, क्या आपका कोटा कंप्लीट हुआ? कोई बताएगा? कोटा कंप्लीट हुआ आपका? बैकलॉग तो भरा ना, जरा कोटा कंप्लीट होगा। मैं वही बात कर रहा हूँ, बैकलॉग और शॉर्टफॉल की तो बात मैं बाद में करूंगा। तो फिर क्यों विजेंद्र जी कहाँ गए? विजेंद्र जी, अरे तभी तो फायदा है, इसके पीछे पीछे निकल जाओ। हाल इसलिए नहीं भर रहा, हाल इसलिए नहीं भर रहा क्योंकि आपके काम नहीं हो रहे हैं। हमारे नेता सबसे झूठे हैं, सबसे झूठे, फरेबी, मक्कार, फर्जी। मैं सही कह रहा हूं, ना तो आ जाए कोई सभी नेता मेरे सामने आ जाए, कोई भी नेता जब फर्जी है, सारे के सारे जाकर के वहां टीडी से, डायरेक्टर से कोने में जाकर के चाय पी लेंगे। सर भाड़ में खड़ी है वो जनता बेकार में, मेरा काम करवा दो या मेरा वो लगवा दो, यही काम होता, बाकी कोई नहीं कुछ करता। पालीवाल जी ने अभी निगम में प्रिंसिपल बने, तुरंत वो सवाल उठाया, पालीवाल जी का पूरा घर घेर लिया, डायरेक्टर क्या सारे लोगों ने। कहने लगे पालीवाल जी आपके कितने लोग लगाने? उन्होंने कहा मेरा एक भी नहीं लगेगा, मेरे तो घर में सारे के सारे सर्विस वाले हैं, मैं ही तुम्हें लगा दूंगा, आओ तो सही। जो विपक्ष के नेता भी थे निगम के, परवेश भाई और जय भगवान, पता नहीं कौन कौन से भगवान, सारे भगवान जो है पालीवाल जी के पास आ गए जब वीडियो बनी। और जब उसके बाद खबरें आई, भाई साहब के नाम से खबरें बनाने वाला मैं ही हूं और वो खबरें जब आई तो सारे के सारे बोले कि उसके बाद कोटा कंप्लीट हुआ झाजी, नहीं तो ये कोटा कंप्लीट थोड़ी करने देते हैं। एसटी का कोटा तो बिल्कुल शॉर्टफॉल में ही खत्म है, एसटी तो सबसे कम है। इसलिए मीणा जी बीणा बजानी छोड़ दो, जब तक आप एक बार पूरा राजस्थान दिल्ली पर कब्जा नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ये दिल्ली को बनाने वाले कौन? हम, और हमें ही जो है वो निकाल दिया इस तरह से। तो साथियों, मैं ज़्यादा ना बोलते हुए बार बार खड़ा हो रहा है, बातें बहुत कुछ कहनी थी। पिछली बार मैं जल्दी चला गया था, इस बार तो मैं सोच रहा था कि 2 घंटे देंगे, मैं 2 घंटे का लेक्चर लेता हूँ, 2 घंटे 1 घंटे में तो मैं स्टार्ट होता हूँ क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय में 2 घंटे का लेक्चर होता है। तो इसलिए साथियों 1-2 कड़वी बात कह करके, ताकि जो है अगली बार विजेंद्र जी हाल पूरा भरे। कुछ बातें मैं केपी जी के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, वो बताएंगे कोर्ट की बातें और थोड़ी सी दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में। और मैं इस मंच से और भाई विजेंद्र जी जो आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं,
यहाँ से एक संकल्प पत्र और एक मांग पत्र जाना चाहिए आपके शिक्षा निदेशक के पास और शिक्षा मंत्री भाई आशीष सूद के पास और यहाँ की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास कि दिल्ली के अंदर शिक्षा विभाग के अंदर डॉक्टर अंबेडकर का भवन होना चाहिए टीचर्स के लिए। आप यदि इसको संकल्प को दोहराते हैं तो हाथ खड़ा कर दीजिए। बहुत बढ़िया। दूसरा, इसी मंच से छठी क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक, हालांकि मैं एनसीईआरटी की बोर्ड का मेंबर था, जैसे उनको पता चला ये SC/ST यूनियन का प्रेसिडेंट है, उन्होंने अगले दिन ही नोटिस निकाल दिया, इसको निकालो। पाठ्यक्रम में मैं सबसे पहले वही लेके आने वाला था, छठी क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो है वो पाठ्यक्रम में लगाना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? तीसरा, सभी विद्यालयों के अंदर हमारे एक ही रहनुमा है, हमें किसी उसकी वो चिंता नहीं है कि कोई दूसरा फोटो लगे ना लगे, लेकिन बाबा साहब का प्रिंसिपल आगे बैठे कोई बात नहीं, लेकिन प्रिंसिपल के और आगे सामने बाबा साहब का फोटो लगना चाहिए, पीछे नहीं, उनकी पीठ के पीछे नहीं, उनके आगे लगना चाहिए। वो पीठ के पीछे इधर उधर दाएं बाएं लगा देते हैं प्रिंसिपल, नहीं। जिस प्रिंसिपल ने ऐसा फोटो लगाया हुआ है हंसराज सुमन को बताइए, मैं उसी समय या तो प्रिंसिपल टर्मिनेट कराऊंगा या वो फोटो हट जाएगा। ये फोटो का नियम है, अपने सामने लगाइए अच्छे। अरे हमारे कुछ लोग जो है वो पीछे लगा देते हैं, वैसे ही गांधी का बीच में लगा देते हैं, बाबा साहब का कोने में। क्यों? बाबा साहब का बीच में फोटो होना चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं? तो हाथ खड़ा कर दीजिए। चौथी मांग जो बहुत जरूरी है, हमारी बहन बैठी हुई है सागर मैडम और ओम सिंह जी, आप भी बैठे हुए हैं। किसी भी यूनियन का चुनाव मत होने दीजिए जब तक कि SC/ST और महिला का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। कोई भी पार्टी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। ओम सिंह जी आए, शुक्ला जी आए, पांडे जी आए, हमें कोई मतलब नहीं है। आए, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन 15 और 25% अगर हमारा रिजर्वेशन नहीं होगा, हम तुम्हें हराने का काम करेंगे। हम तुम्हें जीतने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोर्ट में जाना पड़ जाए। पहला कैंडिडेट मैं खड़ा हुआ हूं दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, इंडिपेंडेंट जीता, रिजर्वेशन नहीं है वहां। और जब अंदर चला गया तो सारे काम करा दिए ना। जब मैडम सागर वहां बैठी हुई थी, आप देखो चौड़ी छाती करके बैठी हुई है कि आ जाओ ना कोई। हमारी एक ही झलकारी बाई है, झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी नहीं है, झलकारी बाई ने लड़ाई लड़ी थी। हमारी एक ही जो है फूलन देवी और झलकारी बाई है, बहन मायावती भी यही है, एक ही है। तो ये 5 मांग जो है इस मंच से जानी चाहिए। और अगर ये मंच अगर उसको नहीं लिखेगा तो अगली बार जो है ना मैं विरोध यहाँ 100 लोग ले आऊँगा आपके खिलाफ। ये होना चाहिए। क्यों? बात का ध्यान रखा जाए। अगली नहीं, मेरी बात का ध्यान नहीं रखते आप। ना ये मीणा जी अगर अगली बार ध्यान नहीं दिया तो या तुम यहाँ विद्रोह हो जाएगा। तो मैं अपनी इस वाणी को विराम देते हुए भाई लोगों को अपने आशीर्वचन देते हुए कि आप समाज में, देखिए समाज में जब आप जाते हैं तो आपका सम्मान तभी होता है। मैं स्कूलों में जब जाता हूँ